जो क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं। ओके, चलो भाई देखते हैं। तो टॉपिक है हमारा नाउन। इसमें भी आपको पता है कि जो ये नाउन होता है, आपको सिंपली मैं पूछूं तो भाई नाउन क्या होता है, तो यू ऑल विल से नेमिंग वर्ड। मेरा पैर में नहीं चल रहा है क्या? बेटा इसको कहते हैं कंगाली में आटा गिलाना। टॉपिक हमारा था बेटा नाउन। तो चलो अगर मैं बात करूं नाउन, तो नाउन को अगर डिफाइन किया जाए डियर, तो नाउन की बेसिकली यू विल से कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। सिंपली आप लोग यही कहोगे कि जो ये है नेमिंग वर्ड होता है। तो बेटा अब एक चीज देखो कि नेमिंग वर्ड तो किस किस चीज का हो सकता है। तो आंख एक बार बंद करो अपनी, और उसके बाद जब भी आंख खोलोगे तो आपको जो कुछ भी दिखाई देता है, जो कुछ भी आपको दिखाई दे, मतलब कि जितना भी आप विजिबल थिंग देखोगे, है ना, जितना भी आप विजिबल थिंग्स देख पा रहे हो, वो सब क्या है, नाउन है। लेकिन क्या सिर्फ विजिबल थिंग ही नाउन है? तो बेटा नहीं, सिर्फ विजिबल थिंग नाउन नहीं है, बल्कि वो चीजें भी नाउन है जो आपको दिखाई नहीं देती है। जैसे एयर, जिसको आप सिर्फ फील ओनली कर सकते हो, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, वो आपको दिखाई नहीं देंगी, फील कर सकते हो। जैसे एंगर, गुस्सा दिखाई नहीं देता बेटा, हम ये नहीं कहते कि देखो ये रहा गुस्सा, उसको हम सिर्फ फील करते हैं। अगर कोई खुश है तो हम उसको फील कर सकते हैं, सामने वाला तो बहुत खुश दिखाई दे रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता, वो हम महसूस करते हैं कि सामने वाला खुश है। तो दो तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं, एक तो जो आपको विजिबल दिखाई दे रहा है वो नाउन है, और दूसरा वो है कि जो आप सिर्फ महसूस करते हो वो नाउन होता है। तो बेटा अब हम क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि नाउन कौन सा है और क्या है। तो अगर हम विजिबल थिंग की बात करें, तो बेटा विजिबल थिंग में अगर हम देखें, तो अगर डेफिनेशन, तो नाउन इज अ नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, हम ये नहीं कहते हैं, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, एक्सेट्रा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो जो विजिबल थिंग में हमें दिखाई देगा, वो हमें क्या दिखाई देगा, एक तो लिविंग थिंग दिखाई देगा, है ना, लिविंग, और दूसरा दिखाई देगा नॉन लिविंग। वेलकम। तो या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं डियर कि एक तरफ तो आपको दिखाई देगा पर्सन, एक तो तरफ आपको पर्सन दिखाई देगा, और दूसरी तरफ आपको क्या दिखाई देगा, थिंग्स। अगर हम ऐसे भी कहें तो कुछ गलत नहीं होगा। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, ठीक है। तो अगर हम बात करते, तो हमने ये अभी तक देखा कि जो नाउन है वो दो टाइप का होता है। एक तो हम बात करें तो क्या था, विजिबल, विजिबल में हो गया था हमारा पर्सन, विजिबल में पर्सन, और दूसरा क्या था, दूसरा हमारा था थिंग्स। तो आप इसको एक दो तीन वर्ड आप याद रखोगे कि पर्सन के लिए आप दो, हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं कि पर्सन हमारा नाउन है या थिंग नाउन है। तो पर्सन नाउन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं हु, और थिंग्स को, और दूसरा क्या है, एज ए सब्जेक्ट, हु एज ए सब्जेक्ट। और अगर वो ऑब्जेक्ट हुआ तो हम क्या करेंगे, हूम एज ए ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये है कि देखो बेटा, हमें ये भी पता है कि नाउन जो होता है, जो नाउन होता है, नाउन या प्रोनाउन ही क्या रोल प्ले करते हैं, सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का। तो हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट यानी कि कहाँ वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है और कहाँ वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप खुद उसको जस्टिफाई करोगे कि इसमें क्या है। अगर एक क्वेश्चन है, रोहित केम यस्टरडे, रोहित केम यस्टरडे, तो इसमें क्या क्वेश्चन पुट होता है कि देखो इसमें जो हु केम यस्टरडे, अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो इस सेंटेंस में पूछो भाई हु केम यस्टरडे, है ना, तो डेफिनेटली आपका जो नाम आएगा, जो आंसर आएगा वो आएगा रोहित, यस्टरडे।
तो डेफिनेटली आपका नाम क्या आएगा, रोहित। तो बेटा रोहित, तो एक तो आप ये काम करोगे, कोई भी सेंटेंस होगा उसको आप हु से क्वेश्चन पूछ के देखना कि क्या वो हु का आंसर दे पाता है। अगर वो हु का आंसर दे पाता है तो वो हमारा सब्जेक्ट होगा, और अगर वो हु का आंसर नहीं दे पाता तो फिर हम क्या करेंगे, हूम से पूछ के देखेंगे कि उसने क्या किया है। चलो एक और लिखता हूं, रो अब रोहित मैट, एक और सेंटेंस है, रोहित मैट, क्या नाम लिखे, रोहन लिखते हैं, रोहित मैट रोहन। ठीक है, तो हमने तो ये पूछा कि एक, इसको भी देखो पहले आप, हु मैट रोहन, तो आंसर क्या आएगा, रोहित। लेकिन अगर हम ये पूछें रोहित मैट हूं, कि रोहित किससे मिला, तो आपका आंसर क्या आएगा, हूम जब हमने लगाया पूछा तो आपका आंसर आएगा रोहन। तो यानी कि रोहन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट, और जब आप हु लगा पूछते हो तो आपका क्या होता है, सब्जेक्ट। ये दो चीज आपको क्लियर हुई बेटा? ओके, अगर ये दोनों चीज क्लियर है तो आगे देखते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। छोटे छोटे टॉपिक के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके, नेक्स्ट है डियर, जैसे अगर हम बात करते हैं, देखो ये तो था हुआ हु और हुम से, लेकिन यहाँ पे क्या था, नॉन लिविंग थिंग। तो नॉन लिविंग थिंग के लिए हमें क्या, एक वर्ड हमें फाइंड आउट करना है। अगर कोई नॉन लिविंग थिंग हो या फील ओनली हो, ध्यान देना यहाँ पे, अगर नॉन लिविंग थिंग हो या फील ओनली वाली कोई वस्तु हो तो उसको हम व्हाट से पूछते हैं, व्हाट। वर्ड से क्वेश्चन करो, आपको जो भी आंसर मिलेगा या तो वो नॉन लिविंग थिंग होगा या फिर वो फील ओनली होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं, यहीं पे मैं लिखता हूं कि थिंग्स जो होगा उसके लिए आप क्या यूज करोगे, वर्ड व्हाट। वर्ड से आपका जो आंसर आएगा वो आपका नॉन लिविंग थिंग के लिए होगा। चलो देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब क्वेश्चन ये है डियर, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी। पहले हम इसको पहले हम हु से देखते हैं, हु इज द बेस्ट पॉलिसी। तो बेटा हु की बात करें तो हु पर्सन के लिए रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन तो ऑनेस्टी है नहीं। दूसरा, हुम से तो बनेगा नहीं, तो हम बात करते हैं व्हाट से, व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, तो आपका आंसर आएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, तो अब देखो इसमें नाउन क्या क्या है। तो नाउन आपका ये ऑनेस्टी हुआ, और पॉलिसी भी नाउन है। जो भी वर्ड आपको, जिस चीज को आप बोल पा रहे हो, जिस चीज का नाम ले पा रहे हो, वो सब नाउन है। तो अब एक बात बताओ, पॉलिसी नाउन है या द बेस्ट पॉलिसी नाउन है? क्योंकि ये ऑनेस्टी नाउन हो गया, ये आपकी वर्ब हो गई, और द बेस्ट पॉलिसी ये नाउन है क्या? बोल सकते हो, माइक ऑन करो अपना, बोल सकते हो, मेरी तरफ से आई थिंक परमिशन है यहाँ से। हाँ बोल सकते हो बेटा। सर पॉलिसी नाउन है। पॉलिसी नाउन है, लेकिन बेटा उससे पहले देखो ये बेस्ट लगा हुआ है और द लगा हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? तो एक चीज समझोगे यहाँ पे कि पॉलिसी तो नाउन हो गया, बेस्ट क्या हो गया, बेस्ट नाउन को मॉडिफाई कर रहा है ना। और जबकि ये सुपरलेटिव डिग्री है तो द का प्रयोग होता ही है। मतलब कि आर्टिकल की हम बात करें तो आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये भी पार्ट ऑफ एडजेक्टिव ही होता है, एडजेक्टिव ही होता है। बेस्ट डिग्री है, ये भी आपका एडजेक्टिव ही है। तो कहने का मतलब एक चीज यहाँ ध्यान देना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो द बेस्ट पॉलिसी है, अगर हम सिर्फ पॉलिसी की बात करें तो ये हुआ नाउन, मान ली मैंने आपकी बात। तो फिर ये द बेस्ट पॉलिसी, ये द बेस्ट पॉलिसी अगर ये पूरा हम अंडरलाइन करें तो इसका मतलब क्या हुआ? तो बेटा आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्रेज। आपने एक वर्ड सुना होगा फ्रेज, है ना। तो देखो ये नाउन के साथ ये जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कह देंगे, नाउन फ्रेज। ध्यान देना, यहां से टॉपिक हमारा डाइवर्ट होने वाला है, नाउन फ्रेज। तो क्योंकि ये नाउन है, नाउन के साथ ये बाकी इंफॉर्मेशन ऐड है, और ये सब इसके साथ एक चीजें चल रही है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारा पूरा क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज।
इसको आप अंडरलाइन करना, आगे हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ ये चीज समझनी जरूरी थी। ओके, अब मैं नेक्स्ट पूछता हूं, एक और सेंटेंस देखता हूं। राम लाइक्स आइसक्रीम। राम लाइक्स आइसक्रीम। तो अब इसको देखो, हु लाइक्स आइसक्रीम, तो भाई राम लाइक्स आइसक्रीम। ये मतलब कि हुज का आंसर बन गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका पर्सन हो गया। जब हमने डब्ल्यू हु से क्वेश्चन पूछा तो ये आंसर आया राम लाइक्स आइसक्रीम। फिर हमने पूछा राम लाइक्स व्हाट, राम लाइक्स व्हाट, तो जब व्हाट का आंसर आया तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी कि ये भी हमारा क्या हुआ, नाउन। तो राम सब्जेक्ट हो गया, वर्ब आपकी लाइक्स हो गई, और व्हाट का जो आंसर मिला हुआ आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर है बेटा? यस। ओके, प्रियदर्शनी आपका रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा? यस सर। ठीक है। अब एक तो चीज ये देखा कि भाई हमें नाउन फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप क्या था, कि हम क्वेश्चन पूछेंगे हु, whom एंड व्हाट। ये तीन क्वेश्चन पूछेंगे और हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट निकल के सामने आ जाएगा। दूसरी चीज कि क्या भी नाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? तो बेटा नहीं, सिर्फ नाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नहीं होता है, बल्कि हमारा प्रोनाउन भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा नाउन हो या प्रोनाउन हो, ये दोनों बेटा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करते हैं। यहां तक क्लियर है डियर? यस। हाँ, और इसको Yes, फाइंड sir. आउट, हाँ, और इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए हम क्वेश्चन पूछते हैं हु, whom एंड व्हाट से। बेटा ध्यान रखना, आगे ये चीजें, ये तीन चीज ध्यान रखो सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए। और जो इसके अलावा जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो नाउन नहीं होता, वो कुछ और पार्ट ऑफ स्पीच हो जाता है, ध्यान देना। ये तीनों चीज फिलहाल के लिए याद रखोगे। अब आगे देखते हैं, एक वर्ड बेटा, राम लाइक्स माय फ्रेंड। सेंटेंस लिखते हैं, राम लाइक्स माय फ्रेंड। ठीक है, तो अब हम बात करें डियर, तो ये देखो, हु लाइक्स माय फ्रेंड, तो आपका क्वेश्चन जब आपने हु लगाया, हु लाइक्स माय फ्रेंड, तो आपका आंसर क्या आएगा, राम लाइक्स माय फ्रेंड। अब क्वेश्चन ये उठता है राम लाइक्स हूम, भाई राम लाइक्स हूम, तो आपका आंसर क्या आएगा, राम लाइक्स माय फ्रेंड, या राम लाइक्स माय फ्रेंड, या राम लाइक्स फ्रेंड। तो आपका जब आंसर आता है बेटा फ्रेंड, तो डियर ये आपका क्या हो जाता है, नाउन, और ये आपका ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करता है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भाई ये माई क्या है, कोई बताएगा ये माई क्या है? क्योंकि फ्रेंड तो आपका नाउन हो गया, समझ में आ गया, हमने हु लगाया तो फ्रेंड का नाम फ्रेंड आया कि फ्रेंड है। लेकिन माई क्या है, कोई बताएगा इसमें माई क्या है बेटा? नाउन फ्रेज। यस डियर? नहीं, नाउन फ्रेज। हाँ नाउन फ्रेज हम कह सकते हैं, लेकिन ये बताओ ना कि ये अगर सिर्फ माई की मैं बात करूं तो ये क्या है? The pronoun. नहीं बेटा, प्रोनाउन तो ये नहीं, प्रोनाउन। नहीं प्रोनाउन नहीं है बेटा। आप समझो कि जब ये नाउन है तो नाउन के साथ प्रोनाउन आता है क्या बेटा? या तो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा। यस सर। हाँ, तो ये नाउन के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। पागल बच्चे, समझ में आया? क्या ये फ्रेंड, फ्रेंड को माई वर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है क्या, कि मेरा फ्रेंड, भाई तेरा नहीं मेरा फ्रेंड, तो फ्रेंड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया ना, ये सुनो। Yes, sir. यस सर। बेटा क्या मैं इसको एडजेक्टिव कह दूं? यस सर। बस सिंपल है, तो ये एडजेक्टिव है। या फिर आप इसको डिटरमिनर भी कहते हो, है ना, डिटरमिनर, समझ रहे हो?
या तो आप इसको एडजेक्टिव कहोगे या डिटरमाइनर कहोगे। तो बेटा एक चीज बताओ, Yes, sir. हाँ एडजेक्ट ये आपका डिटरमिनर्स किसके साथ आता है? तो बेटा डिटरमिनर्स हमेशा नाउन के साथ आता है ना। और आर्टिकल किसके साथ आता है? तो भाई आर्टिकल भी नाउन के साथ आता है। तो जब ये दोनों नाउन के साथ आते हैं और नाउन के ही बारे में इंफॉर्मेशन हमें दे रहे होते हैं, तो क्या हम इन दोनों को एडजेक्टिव कह सकते हैं क्या? बिल्कुल कह सकते हैं। Yes, sir. कर अगर सकते हैं हाँ कैसे? तो दोनों सेम ही है। आर्टिकल बेटा एडजेक्टिव तो है ना। जैसे मैं लिखता हूं द हेडमास्टर इज absent। ठीक है, एक सेंटेंस ये है। और दूसरा क्या है? दिस इज अ बैट। ठीक है, एक और ले लेते हैं। आई, या सिंपल सेंटेंस ले, दिस इज एन अम्ब्रेला। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भाई अगर हम बात करें हेडमास्टर के साथ द लगा हुआ है ना। तो ये द किसके लिए आया पहले ये बताओ। हेडमास्टर से पहले द आया है, ये द इज के लिए है या एब्सेंट के लिए है? सर हेडमास्टर के लिए है। तो हेडमास्टर के लिए बेटा, तो ये हेडमास्टर एक है या 10 है? एक है। एक है। हेडमास्टर स्कूल में एक होता है या 3 4 या 5 6 होते हैं? सर एक ही होते हैं। जब एक होता है बेटा, तो जो एक होता है वो प्रॉपर नाउन होता है क्या? बोलो। स्कूल में आपका प्रिंसिपल या हेडमास्टर जो होगा, क्या हम उसको प्रॉपर नाउन कह सकते हैं? No, sir. कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं। ये बताओ आपके स्कूल में कितने प्रिंसिपल हैं? Sir, एक एक। है। तो बेटा द प्रिंसिपल हम लिखते हैं ना एप्लीकेशन में, टू द प्रिंसिपल, द लगाते हो ना। यस सर। और द किसके साथ आता है? द उसके साथ आता है जो एक। एक हो। समझ में आया बेटा? यानी कि द किसको हाँ, मॉडिफाई, हाँ बेटा ए भी तो एक ही इंसान के साथ आता है। क्या? ए ए, ए भी तो एक ही इंसान के। हाँ बेटा मैं उसको भी बात करूंगा, उस पर भी बात करूंगा मैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हाँ अगर हम मैं हेडमास्टर या प्रिंसिपल लिखता, तो आपने कहा कि सर प्रिंसिपल या हेडमास्टर स्कूल में एक होता है, इसीलिए हमने द लगा दिया। मैंने कहा वेरी गुड। तो द का तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि जो एक हो या जो यूनिक हो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? द। यानी कि प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं? द। देखो बेटा प्रिंसिपल वर्ड, देखो प्रिंसिपल वर्ड प्रॉपर नहीं है, प्रिंसिपल वर्ड प्रॉपर नहीं है। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर स्कूल के प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो एक स्कूल में एक ही प्रिंसिपल होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? द। लेकिन जब हम सभी प्रिंसिपल्स की बात करें तो वहां द नहीं आएगा। ओके, ऐसे ही हम अगर बात करें कि प्रिंसिपल भी तो अपने आप में टीचर होता है ना। प्रिंसिपल भी तो टीचर ही होता है। तो अगर हम टीचर्स की बात करें तो सभी टीचर क्या हो जाएंगे? कॉमन हो जाएंगे। लेकिन उस टीचर में अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टीचर का नाम ले लें या पर्टिकुलर टीचर की पोस्ट ले लें, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। कॉमन से फिर वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस सर। यस सर। हाँ, तो द का कंसेप्ट आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं अ की। तो बेटा एक बात बताओ, जो अ होता है ये, अच्छा बैट, हम बैट को पहले देखो, बैट काउंटेबल है या नहीं है? सर काउंट, काउंटेबल है। कितने बैट हैं? एक बैट है। एक बैट है। तो मतलब ये है कि अगर यहाँ 2 3 4 भी हो सकता था। तो ये सेंटेंस अलग चीज है, यहाँ बैट्स अगर हम लगाते तो यहाँ बाकी चीजें चेंज करनी पड़ती। तो बेटा एक चीज ध्यान रखो, जो जब कोई चीज एक होती है, लेकिन बैट तो भाई सैकड़ों है, लेकिन हम किसी एक बैट की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? ये काउंटेबल नाउन है, तो इससे पहले हम ए लगाएंगे।
एन के लिए ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता है एन जो होता है वो वोवल साउंड के साथ आता है। यहाँ तक ठीक है बेटा? यस सर। आप एक चीज ध्यान रखो डियर कि कहने का मतलब प्रिंसिपल भी तो काउंटेबल नाउन है, हेडमास्टर भी तो प्रिंसिपल काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल है, लेकिन स्कूल में कितने प्रिंसिपल है बेटा, पहले वो बताओ। एक स्कूल का बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक स्कूल की बात करेंगे तो बेटा एक ही है, तो उसके साथ हम सुपरलेटिव के लिए जाएंगे ना। सुप्रीम है कि नहीं प्रिंसिपल, ये बताओ। प्रिंसिपल जो है वो टीचर से बड़े सुप्रीम है कि नहीं है? है। तो है, तो भाई बड़ी पोस्ट है तो सुपरलेटिव के लिए जाएगा ना वो। ओके सर, समझ गए। अब देखो, जब आप क्लास टीचर की बात करते हो तो आपके क्लास में तो बहुत से टीचर आते हैं, 5 6 7 टीचर आते होंगे, है ना। लेकिन जब आप क्लास टीचर की बात करो तो क्लास टीचर तो एक ही है ना बेटा, तो वहां द लग जाएगा। देखो जब आप टीचर की बात करोगे तो वहां कोई द नहीं लगेगा, मतलब कि वहां आप कॉमन बात ट्रीट कर रहे हो। लेकिन जब टीचर्स में से आप क्लास टीचर को बाहर लेके आओगे तो उन टीचर के बीच में से क्लास टीचर क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। समझो उस चीज को, क्योंकि उस क्लास के लिए आपके लिए सुप्रीम हो। लेकिन जब हम सभी टीचर्स में से प्रिंसिपल को बाहर निकालते हैं या प्रिंसिपल का नाम लेते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम लेंगे, तो वो कॉमन से क्या हो जाता है, प्रॉपर। जैसे इस चीज को थोड़ा और समझने की कोशिश करो। मान लो भाई कि मोदी जी है ना, और योगी जी, नीतीश जी, ये सभी लोग क्या है बेटा, मिनिस्टर है ना, है ना। यस सर। यस मिनिस्टर, सर। मिनिस्टर, ये सभी लोग मिनिस्टर्स हैं, कॉमन है। यस सर। ये देखो, ये यस। जब हम मंत्री की बात करते हैं बेटा, तो मंत्री में पूरा मिनिस्ट्रियल आ जाता है, जितने भी मंत्री है सब आ जाते हैं। लेकिन जब हम उस मंत्री में से कहते हैं भाई मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, तो मोदी जी क्या हो जाएंगे, सुपरलेटिव, सॉरी, आपके हो जाएंगे ये प्रॉपर, यानी कॉमन से फ्री क्या हो जाएंगे, प्रॉपर। समझ रहे हो बेटा? ऐसे ही यस सर। जब इन सभी लीडर्स में से एक एक का नाम हम बोलना शुरू करेंगे तो वो प्रॉपर होते चले जाते हैं। आपकी क्लास में 10 लड़कियां हैं, गर्ल्स 10 गर्ल्स हैं, तो वो कॉमन हो गया। लेकिन उस 10 गर्ल्स में से मैं अनुष्का या रश्मि या स्वाति किसी का नाम लूं तो बेटा वो क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हो जाएंगे। समझ में आया? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक हमारा कुछ और था, कर कुछ और है, लेकिन अच्छी बात है। चलो भी आगे देखते हैं। अब चीज ये आता है बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि जो वर्ब होती है ना, जो वर्ब होती है, वर्ब डिसाइड्स, जो वर्ब होती है, वर्ब आपके डिसाइड करती है पार्ट ऑफ स्पीच को। द वर्ब डिसाइडेड द पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। कैसे, मैं बताता हूँ उसको। देखो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आप बताना कि वो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है या नहीं है। जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा, रोहित लाइक्स हिज होम। ठीक है, रोहित लाइक्स हिज होम। तो हम क्वेश्चन पूछते हैं भाई कि हु लाइक्स हिज होम, तो आपने आंसर दिया रोहित, तो भाई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, रोहित लाइक्स व्हाट, हिज होम। क्लियर? चलो हमने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, ये हमारी वर्ब हो गई। तो देखो रोहित लाइक्स व्हाट, जब हम इससे पूछते हैं कि भाई लाइक्स करते क्या, लाइक्स करता है, तो आपने आंसर दिया होम। फिर हमने पूछा हु लाइक्स होम, तो आपने रोहित किया। अच्छा एक इसको देखते हैं, एक अब मैं लिखता हूं रोहित, ध्यान से देखना इसको, रोहित वेंट हिज होम, या रोहित वेंट हिज होम कहते हैं आप। चलो लिखते हैं। अब ये बताओ, ये हिज होम और रोहित, हाँ रोहित आपका सब्जेक्ट हो गया, यस सर। हिज होम क्या आपका ऑब्जेक्ट है? यस सर। नहीं सर है। होम ऑब्जेक्ट है। अच्छा, नाउन है? हाउस होम नाउन नाउन, है।
नाउन है, बिल्कुल सही बात है। तो नाउन है तो बेटा क्या यहाँ ऑब्जेक्ट है? है। नहीं है। यस सर। नहीं है। देखो कैसे? मैंने आपको क्या वर्ड बताए थे, 3 वर्ड बताए थे ना, हु, whom और what। ठीक है, इन तीनों को क्वेश्चन पूछो रोहित, आगे इन सर तीनों का रोहित वांट होम। सर रोहित वांट होम तो सही, तो क्वेश्चन तो बन ही गया। मैं ये नहीं, देखो आपने पहले सेंटेंस में पूछा, पहले समझने की कोशिश करो, हु लाइक्स होम, हिज होम, ठीक है, तो आपने कहा राहित, सॉरी रोहित लाइक्स हिज होम, ठीक है, तो मान लिया भाई चलो सब्जेक्ट हमारा रोहित हो गया। फिर हमने ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए पूछा रोहित लाइक्स व्हाट, पहले हु लगाया फिर व्हाट लगाया, तो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट निकल के आया, तो रोहित लाइक व्हाट, हिज होम। ठीक है, समझ में आ गया अभी। फिर हमने पूछा हु वेंट हिज होम, आपने कहा रोहित वेंट हिज होम, चलो भाई सब्जेक्ट मिल गया। अब हमें ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए, तो अब देखो रोहित वेंट हु नहीं बनाना, रोहित वेंट हुम नहीं बना, क्योंकि हम ये दोनों तो किसके लिए यूज होते हैं बेटा? पर्सन के लिए, है ना? डिस्कस किया था ना बेटा इससे पहले, इसीलिए कहा था ध्यान सुनना। फिर हमने, यस सर। हाँ रोहित वेंट व्हाट, क्या बना? कुछ नहीं बना। अब मैं पूछता हूं रोहित वेंट वेयर, वेयर, अब मैं ये लगाता हूं, सिंपली समझने की कोशिश करो, वेंट वेयर कहां गया भाई? आंसर मिला कि वो अपने घर गया? यस सर। मिला ना? यस सर। क्लियर है सभी को? कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? गुड। नो सर। नो सर। हाँ तो बेटा अब एक चीज लिखोगे यहाँ पे, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, इससे जो आपको आंसर मिलते हैं बेटा, समझो, इससे आपको जो आंसर मिलते हैं वो आपके एडवर्ब होते हैं। तो अगर मैं ये बात करूं कि हिज होम एडवर्ब है, तो आप मान जाओगे क्या? क्योंकि बेटा जो रोहित वेंट हिज होम, तो भाई वो गया तो कहां गया? अपने घर गया, तो इसने वर्ब को मॉडिफाई किया कि वो गया है, कहां गया है? वर्ब, रोहित को तो मॉडिफाई नहीं किया। तो बेटा हमने ऊपर क्या लिखा था, जो वर्ब होती है वो डिसाइड करती है पार्ट ऑफ स्पीच का। ठीक है, हम मान लें कि जो होम है आपका नाउन है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ वो फंक्शन किसका कर रहा है? तो बेटा यहाँ फंक्शन वो कर रहा है एडवर्ब का, हालांकि है नाउन लेकिन फंक्शन किसका कर रहा है? एडवर्ब का। समझ में आया? आपको ये एक्सेप्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन देखना आगे और क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है? बोलो। यस सर। हाँ एक यस और, सर। हाँ एक और सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैं लिखता हूं सीता लाइक्स द स्टेशन, इसी पे लिख, चलो नेक्स्ट पेज करते हैं। सीता लाइक्स व्हाट, तो आपने कहा द स्टेशन, मान लिया मैंने आपकी बात, वेरी गुड जी। हु लाइक्स द स्टेशन, आपने कहा सीता, सब्जेक्ट हो गया। सीता लाइक्स व्हाट, आपने कहा स्टेशन, द स्टेशन ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब भी आपकी हो गई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यस और नो? यस नो सर। सर, नो हाँ प्रॉब्लम। हाँ, 1 मिनट बाकी है, इसको थोड़ा जल्दी समझने की कोशिश करते हैं। फिर आप, मैं पूछता हूं यानी सीता रीच्ड द स्टेशन, अब इसमें बताओ फटाफट कमेंट करके कि ये द स्टेशन वर्ब है या नाउन है या क्या है, जल्दी बोलो फटाफट। सी, सर हाँ जब मैं पूछता हूँ, सीता सब्जेक्ट सुन, है हाँ, और रिच्ड वर्ब है और स्टेशन ऑब्जेक्ट। सीता रीच्ड वेयर, सीता रीच्ड व्हाट, सीता रीच्ड whom,
है ना। तो यहाँ पे सीता रिच, एडजेक्टिव है, मैंने बोला Where- एडवर्ब है। हाँ, तो यहाँ पे वेयर का आंसर बन रहा है बेटा, तो ये आपका एडवर्ब हो गया। ठीक है। हाँ, तो अगला जो होगा, ये अब क्लास खत्म होने वाली है।